नमस्कार, प्राइम टाइम शो देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। संसद का पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा। आखिरी दिन भी विपक्ष ने जमकर बवाल मचाया। परिसर में पवन खेड़ा बंदर लेकर पहुंचे तो वहीं विपक्षी सांसदों के 56 इंच के नारे ने माहौल को गरमाया। 25 दिन के इस सत्र में सिर्फ 19% काम हुआ। हालांकि हंगामों के बीच 12 बिल इस सत्र में पास किए गए। ऐसे में अब आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? मॉनसून सत्र में हुए हंगामे का देश पर कितना असर पड़ा है? सरकार से लेकर विपक्ष अब क्या करने वाला है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ, अब आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, सत्र खत्म हो गया है, अब रण वो शुरू हो गया है। अभी कुछ देर पहले भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, क्योंकि ईडी सीबीआई एक ऐसे केस में उनको नापने जा रही है जिससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भागे भागे पहुंचे हैं। क्या हो रहा है इसको समझना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की मति मारी गई है। आपने पहले चाय वाला कहा, फिर पता नहीं, जब जब आपने प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देने की कोशिश की, तब तब प्रधानमंत्री मोदी मजबूत बनकर के उभरे। आप राजनीति का खेल नहीं समझ पाते। आप घृणा में, द्वेष में, अहंकार में, दंभ में आप वो काम कर गुजरते हैं जिसका राजनीतिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है। आज कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आज कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को बंदर कहा, बंदर, और वो लेकर के भी चले गए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हाथ में बंदर लेकर के वो नारे लगा रहे थे कि 56 इंच का छोटा बंदर। प्रधानमंत्री को भी लपेट लिया और अमित शाह को भी लपेट लिया। आपने स्लोगन उस तरह से कॉइन किया, 56 इंच का छोटा बंदर। अमित शाह छोटा बंदर, प्रधानमंत्री मोदी बड़ा बंदर, है ना जी। फिर जल्दी आओ सदन के अंदर, और सब बंदर लेकर के नाच रहे थे। बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत महंगा पड़ने वाला है। और यह सब हुआ, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच बैठक हुई कि इसको ऐसे नहीं जाने देना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। जो अटैकिंग मोड है, आप इस चीज को समझिए, जो अटैक, और ये जो अटैक हुआ है, ये बंदर बंदर जो आपने किया है, समाजवादी पार्टी के लोग अब माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं नहीं, ये गलत करना है, ऐसा नहीं हुआ। उसमें तो एक दो लोग जो है, जैसे ही नारेबाजी से हाथ में बंदर थमाया, इन लोगों को कुछ खेल होगा। आजकल सब ये मदारी हो गए ना, ये सांसद तो रहे नहीं, ये कचहरी चौक के बाहर मदारी करने वाले जो लोग होते हैं वही बन गए ये सांसद। खुद की कोई गरिमा नहीं है, संसद की कोई गरिमा नहीं है, इज्जत को खुद ही इन लोगों ने अपने से नीलाम कर दिया। बिल्कुल जी। कभी ब्राह्मण का रूप ले लेता है पप्पू यादव, उसको लोग पीटते हैं, वहां नाटक चलता है। राहुल गांधी आकर के चंदा दे रहे होते हैं। पता नहीं राम मंदिर में कितना चंदा इन लोगों ने दिया भी कि नहीं दिया। जानकारी तो यही है कि ना अखिलेश यादव ने, ना राहुल गांधी ने कोई चंदा कभी दिया, और चंदा चोरी से बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आपने जो तमाशा किया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अब इनको छोड़ना नहीं है। इसलिए सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद को आगे किया गया। राहुल गांधी के बारे में क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसको आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मूड क्या है। राहुल गांधी के लिए कहा गया, अहंकारी हैं, अनुशासनहीन हैं, उद्दंड हैं, एरोगेंट हैं, डेलिंक्वेंट, द वर्ड कि डेलिंक्वेंट व्यक्ति हैं ये राहुल गांधी। इसका मतलब ये होता है कि बैड पर्सन, और वो खास करके युवाओं के लिए इस्तेमाल होता है कि जिसका क्रिमिनल बिहेवियर हो, उस तरीके के युवा व्यक्ति को डेलिंक्वेंट कहा जाता है। यह शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है। इररिस्पॉन्सिबल और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज्यादा है, और इसी अहंकार के चक्कर में इसने, राहुल गांधी ने
पूरे सत्र को बर्बाद कर दिया। और विडंबना यह है कि विपक्ष पूरे सत्र को बर्बाद करने के बाद जश्न मना रहा है कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या? अब मालूम चला अचानक से भागे भागे पहुंचे ये सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि कर्नाटक के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया जी। इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। अब यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर यह हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो है वो सीबीआई और ईडी वो हल्के फुल्के में जो है वो कोर्ट वो गर्म हो गई। जज साहब ने फटकारा, कहा 20 तारीख तक का समय दे रहे हैं कि जो आरोप लगाया गया है, भाई इतनी संपत्ति राहुल गांधी के पास कहां से आई? आप तो कोई बिजनेस नहीं करते, पहले से भी आपने कभी कोई कमाई की नहीं, आपके पास जो संपत्ति है उसका सोर्स क्या है? अब डांट लगा, सीबीआई और ईडी को कहा गया कि भाई आप रिपोर्ट दें। अब इनको तो लगा कि ये मामला गड़बड़ हो गया। भाई देखिए, राजनीति में एक फैक्चुअल बात बताते हैं कि भाई चलो भाई राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहा है, ये अनटिल अनलेस ऊपर से क्लियरेंस मिल जाए कि नहीं ठोको। अब इनको जानकारी मिल गई कि भाई अब ठुकाई होगी, अब जो है गिरफ्तार, ईडी का केस, गिरफ्तारी। फिर आप क्या करेंगे? तो आपने ये बंदर बंदर कहा तो कहीं ना कहीं तो आपको हर जाना भरना होगा। बिल्कुल जी। अब इनको समझ में आ गया कि सरकार अब छोड़ेगी नहीं, भागे वहां से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जी लगाई है कि जो हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है ना, अभी फैसला आया नहीं है, अभी तो सिर्फ आदेश दिया गया है ईडी और सीबीआई को, भाई सोए क्यों हो, सारी तहकीकात करके रिपोर्ट दो, 20 तारीख को तय करेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया आदेश को जो है खत्म किया जाए, इसको चैलेंज करने के लिए ये लोग पहुंचे। और दूसरा जो है वो कहा है कि भाई यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में चीजों को ट्रांसफर कर दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट ही इसको जो है वो सुने। चीफ जस्टिस के कोर्ट में मामला है, अब इसकी सुनवाई होगी। 17 अगस्त को इस याचिका की जो है सुनवाई होगी और चीफ जस्टिस इसको सुनेंगे। तो 17 तारीख को इस पार या उस पार की लड़ाई जो है वो हो जाएगी, ये तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब और कीजिए बंदर बंदर, क्या हुआ है इन सारी चीजों में? राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन अब जो दिख रहा है कि ये तो बिल्कुल पर्सनल लड़ाई के रूप वो धारण कर चुका है। आप भगौड़ा है तो डरपोक है, गुब्बारा फट गया, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आप कर रहे हो। और अब ये भी जानकारी आ रही है, ये सारा ये जो कॉकरोच वाले जितने जो थे, जो प्रधानमंत्री मोदी को जो गालियां दिलवाई, इसके पीछे कांग्रेसियों का हाथ है। ये लोग खड़े थे छात्रों के आंदोलन। आप देखिए कि पूरे के पूरे सत्र में राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर छात्रों के ऊपर कुछ भी कहा, जो समस्याएं हैं उनकी उसके ऊपर कुछ नहीं कहा, बस जाकर के एक बता दिया कि भाई 3 तरह के छात्र होते हैं, कि इडियट होते हैं, है ना, छात्रों को इडियट बता दिया और और क्या बता दिया, अंधभक्त, है ना, ये आपने बता दिया और उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही। आप झारखंड नहीं गए, झारखंड के ऊपर तो बहुत अजीबोगरीब स्थिति हो गई ना। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और के लिए कर रहे थे, पत्रकारों ने पूछा झारखंड का, तो बोला मैं झारखंड में बात करूंगा। जिस दिन झारखंड में हंगामा चल रहा था, वाटर कैनन वगैरह चल रहा था दिन में, और वो शाम तक जो है वो छात्र जो है वो असेंबली के बाहर आ गए थे, 300-400 शांति से बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने कहा कि हम
बात करेंगे हेमंत सोरेन से कि कोई जो है वाटर कैनन लाठी चार्ज नहीं होनी चाहिए, उनके बयान के आधे घंटे के बाद जबरदस्त रात के अंधेरे में जो अंधेरा हो गया, लाइट ऑफ करके जो सबसे खतरनाक किस्म से लाठी चार्ज किया गया, वो राहुल गांधी के बयान के बाद। तो तुम्हारी साख तो कहीं जा नहीं रही, अपने लोग तुमको छोड़ रहे हैं। तारिक अनवर आ गए, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या तरीका है। जो राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी, उनको मालूम है कि ये अंदर बंदर करोगे तो आप चले जाओगे अंदर, आप फिर बच नहीं पाओगे। तो ये जो सेशन हुआ है वो राहुल गांधी के अंदर जो एक घृणा वाला जहरीला मस्तिष्क कि भाई हम बस गाली गलौज करना, और दे आर सो हैप्पी, सेलिब्रेट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि हमने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। अरे भाई फिर भी सारा काम तो करवा लिया, सारा काम तो करवा लिया। और बहुत सारे बीजेपी के लोगों को भी लग रहा है कि भाई देखिए सरकार बैकफुट पे चली गई, सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे भाई उसका तरीका होता है, उसका तरीका होता है। ये आदमी जो है तो किसी चीज के लिए तैयार ही नहीं था। पहले आपने इस्तीफा मांगा धर्मेंद्र प्रधान का, आपको इस्तीफा नहीं लेना था लेकिन फिर भी आपने दे दिया। तो आपके भी समर्थकों को लग रहा है कि सरकार बैकफुट पे चली गई, क्या इन तलचट्टों के बातों के ऊपर आपने इस्तीफा ले लिया। लेकिन इस्तीफा खत्म हुआ ये सोच करके कि फिर कार्यक्रम होगा अब पार्लियामेंट में, तब इन्होंने डिमांड करना शुरू कर भाई अमित शाह अमित शाह अमित शाह। अब उसके बाद अमित शाह अगर आकर के भाषण दे दिए होते तो ये कहते कि नहीं अब प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे, प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगो। तो अमित शाह ने क्या किया, वो सारा कुछ अपने शरीर पे ले लिया कि चलो भाई तुम हमारे तक ही निपटे रहो। तो हुआ ये कि लोग प्रधानमंत्री तक जा नहीं पाए, अमित शाह ने सारा जो है वो अपने जिम्मे ले लिया कि भाई हम जब बयान ही नहीं देंगे तो फिर ये मामला, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया था कि पार्लियामेंट चलने नहीं देना है। तो जब आप इस तरह की जिद में आप जाओगे, देखिए कितना कलाबाजी से बीजेपी ने आपके पूरे धार को खत्म कर दिया। आप सोच रहे हो वो जीत गए। वो आपने फिल्म देखी वो आमिर खान की लगान है ना, वो राहुल गांधी की वही स्थिति हो गई है। जो आखिरी बॉल के ऊपर वो जाकर के छक्का लगा है, वो कैच ले लेता है कि हम जीत गए। मालूम चला कि भाई कैच तो पकड़ लिए तुम, लेकिन तुम जो है बाउंड्री के जो बाहर खड़े हो, छक्का हो गया है वो। तो ये जीत का एहसास वो बड़ा फ्लिमजी है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। और बड़ी चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने 12 बिल्स को भी पास करा लिया। एफसीआरए में भी सरकार चाहती थी कि भाई इसको हम डालें जेपीसी के अंदर, तो वो जेपीसी में भी चला गया। अब जो जानकारी आ रही है कि अगले सेशन का इंतजार नहीं होगा, यह 17 तारीख के बाद आप देखेंगे कि कोई नई घोषणा होगी जिसमें ये जो डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल, इन सब के ऊपर स्पेशल सेशन बुला करके इन कानूनों को पास कराया जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष और विपक्ष का जोरदार टकराव इस सत्र में देखने को मिला। सेशन खत्म हो चुका है लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है और विपक्ष बुरी तरह से फंस चुका है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।